नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कोड़ा आज आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके। ये कहानी राजस्थान की है। राजस्थान के गांव में एक व्यक्ति था जो हमेशा सभी के सामने अपनी समस्याओं का बखान करता रहता था। हमेशा जिससे मिलता अपनी समस्याओं को लेकर बैठ जाता, कहीं और जाता समस्याओं को लेकर बैठ जाता। सारे लोग उससे परेशान थे। सबके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि ये जब भी आएगा कोई ना कोई समस्या लेके आएगा, कोई नेगेटिव थॉट लेके आएगा कि उसे अपनी समस्याओं का कहीं पे हल नहीं मिला। उसी दौरान जब उसने सुना कि उसके आस पड़ोस में महात्मा बुद्ध एक काफिला लेके आ रहे हैं, उनका काफिला वहाँ से गुजरेगा, तो उसने सोचा कितने विद्वान हैं महात्मा बुद्ध, चलो उनके पास जाते हैं तो शायद वो कुछ हल बता दें इस चीज़ का। जब वो महात्मा बुद्ध का काफिला उनके गांव के पास से गुजर रहा था तो रात को उनका वहाँ पे स्टे था, तो वो चले गए, उनके पास रुके, महात्मा बुद्ध से मिले, उनका आशीर्वाद लिया। उनके सामने फिर से उन्होंने समस्याओं का पिटारा खोल दिया। उन्होंने बोला, महात्मा बुद्ध जी, मुझे ये समस्या है, आप इतने विद्वान हैं, मेरी समस्याओं का कुछ न कुछ निवारण कीजिए। तो महात्मा बुद्ध जी ने बोला, ठीक है। उन्होंने समझ गए, वो तो इतने विद्वान थे, अंतर्यामी थे, उन्होंने समझ लिया। तो उनके पास कुछ हल भी था उनका, बट वही जो विद्वान लोग होते हैं उनका सिखाने का तरीका कुछ अलग होता है। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बताऊंगा, बट कल बताऊंगा। आज हम थक चुके हैं, आज हमें थोड़ा सा विश्राम करना है, तो कल आपको ज़रूर आपकी समस्याओं का हल बताया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आज उनके काफिले में जैसे बोला कि काफ़ी जनता थी, उसमें कुछ पशु भी थे, और उसमें जो है ऊँटों का भी एक काफिला था, बहुत सारे ऊँट थे। तो उन्होंने बोला कि आज जो ऊँटों की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति है वो आज बीमार हो गया है, तो आप रात को कृपया करके ऊँटों की थोड़ा सा देखभाल करना। जब वो सारे सो जाएं, जब सारे बैठ जाएं, तो आपने सो जाना है। तो जैसे तैसे रात गुजरी, सुबह उठे, फिर से वो महात्मा बुद्ध जी ने उनको बुलाया कि उस व्यक्ति को बुलवाना भेजा। तो वो व्यक्ति को जब बुलाया तो उन्होंने देखा उसकी आंखें लाल पड़ी हुई थी, थकावट, चेहरे से थकावट हुई पड़ी थी। तो लग रहा था कि पूरी रात वो सोए नहीं। फिर भी उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें थकी हुई हैं, तुम्हारा शरीर भी थका हुआ लग रहा है, क्या हुआ, क्या रात को सोए नहीं? तो उन्होंने बोला, महात्मा बुद्ध जी, एक घोड़ा सोता था, बैठता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था, दूसरा बैठता था तो कोई और खड़ा हो जाता था, ऐसी पूरी रात ऐसा ही चलता रहा। मैं उनको बिठाता रहा, कोई और उठता रहा, तो मैं तो पूरी रात परेशान हो गया, मैं तो सोया ही नहीं। महात्मा बुद्ध जी बोले, मैं जानता था कि जब इतना बड़ा काफिला हो ऊँटों का तो उसमें क्या होगा, कुछ न कुछ खड़े हो जाएंगे, कुछ बैठ जाएंगे, तो ऐसा चलता रहेगा, इसलिए मैंने आपको जानबूझ के ये वाली जिम्मेवारी दी थी। वो व्यक्ति क्रोधित हो पड़ा, बोलता, महात्मा बुद्ध जी, मैं आपके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आया था और आपने मुझे तो किसी और समस्या में डाल दिया, ये आपका कैसा निवारण था? तो उन्होंने बोला, ये जो ऊँट थे ये हमारे जीवन में समस्याओं की तरह हैं। एक समस्या बैठती है, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, एक समस्या शांत होती है, दूसरी फिर से खड़ी हो जाती है। तो ये हमारे जीवन की समस्या है, ये चलती ही रहेंगी। अगर इन समस्याओं के बीच हम उलझे रहे, इन समस्याओं को पकड़ के बैठे रहे, तो शायद हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जैसे तुम पूरी रात नहीं सो पाए, अगर उसी तरह से आप इस पूरी समस्याओं को साथ लेके बैठे रहे तो हो सकता है कि आपका जीवन बहुत कठिन हो जाए। तो जो समस्या है उनके चलने दीजिए और साथ में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कीजिए। इन समस्याओं को नज़रअंदाज करके जो चीज़ें अच्छी हैं उनको अपनाइए और अपना जीवन व्यतीत कीजिए। यही आपके जीवन का समस्याओं का निवारण होगा। तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, उन्होंने उस चीज़ को आचरण किया, उनके उपदेश को आचरण किया और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा।
तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ये जो समस्याएं हैं ये ज़िंदगी में चलती रहेंगी। जब तक ज़िंदगी है, ज़िंदगी समस्याओं का नाम है, तो ये समस्याएं चलती रहेंगी। अगर समस्याओं को हम देखते रहेंगे तो शायद जो हमारे पास है वो हमें, जो हमारे पास खुशी है वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो जो है उसमें संतुष्ट रहिए, उसमें खुश रहिए और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करते रहिए। नमस्कार।